हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विद्या आर्ट्स क्लासेस 1.m में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, तो आज हम लोग थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो हजारों वर्ष पहले थी। जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, और उसी का नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। इसीलिए इस सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी को कहा जाता है। अगर परीक्षा में यह आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो हमको बोलना है दयाराम साहनी। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही साथ नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ कह सकते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता को शहरीय सभ्यता भी कह सकते हैं, या हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। यानी कि हड़प्पा का खोज 1921 में होता है साथियों, और हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करता है उनका नाम दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर क्वेश्चन यह आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमको बोलना है कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका एक ट्रिक भी है कि हड़प्पा सभ्यता में, यानी हड़प्पा अंत में पा आ रहा है, पा से आप पापा कह सकते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा यानी पा, जब पापा मारे तो फिर माँ को दया आया, इसलिए हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया। और साथ ही साथ जब पापा मारे तो बच्चा रोने लगा, इसीलिए आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि हम लोग ये सीखे कि हड़प्पा का खोज 1921 में होता है। साथ ही साथ हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा होता है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा से क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा से क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ। तो यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियाँ मिली। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। पत्थर का शिश्न व योनि मिला। ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मंजूषा, RS-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटा, शंख का बैल, तांबे की मुहरें, गेहूं की भूसी, मटर, तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा भी मिली है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, यह हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। अब है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ऐसे तो स्थल बहुत सारे हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के हम लोग को जो जानना है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल के बारे में, सबसे पहला स्थल है बनावली और राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में है, यानी बन वाली हरियाली। यानी कह सकते हैं कि बनावली और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है, जो कि राजस्थान में है। इसका ट्रिक है कि जो काली माँ का पूजा करेगा वो राजा बनेगा, यानी कालीबंगा राजस्थान में है साथियों। फिर तीसरा है कि धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर। धौलावीरा अलग है, लोथल अलग है, नागेश्वर अलग है। लोथल एक बंदरगाह भी है। धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर ये गुजरात में स्थित है, यानी हम कह सकते हैं गुजरात। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो, बालाकोट और चनहुदड़ो कहाँ है। तो मोहनजोदड़ो, बालाकोट और चनहुदड़ो ये पाकिस्तान में है।